आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब आप ऐसे समझो, ये आपके पास एक इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, सो ऑन ए एन। सॉरी, नॉट ए एन. These are called the coefficients which are multiplied with x, and if we solve this equation we will get its roots. अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? रूट्स मिलने वाला है। तो फिर हमें क्या देखना है कि कोफिशिएंट्स और रूट्स में कौन सा रिलेशन डिफाइन होता है। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वही तो यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। लेकिन वहाँ पे हमने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, बस मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, जैसे कि आपको याद है। अगर ऐसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लेट वी आर सेइंग दैट इट्स रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा, और क्योंकि its degree is 2 so its roots are 2, and an nth degree equation in one variable has n roots, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिजल्ट लिखवाया। सो लेट अल्फा कमा बीटा बी टू रूट्स, ये दो रूट्स है, बी टू रूट्स, ठीक है ना, ये दो रूट्स है। तो देन हमें पता है क्या, अगर हम सम ऑफ रूट्स कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है? माइनस बी बाई ए, है ना। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा ऑफ बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपको याद है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स किसके बराबर होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कब? क्लास 10th में। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर nth डिग्री इक्वेशन होगा, यहाँ पे अब क्यूबिक होगा या बाइक्वाड्रेटिक होगा या 50 डिग्री इक्वेशन होगा, जो भी होगा। अब वहाँ पे अगर हमें जानना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, सो वो डिस्कस कर लेंगे हम इस लेक्चर में। देखो क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन रो, दिस इज कॉल्ड द रो, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मैंने मान लिया, ये क्या है? रूट्स। किसके रूट्स है? इक्वेशन के। किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के जो मैंने नीचे लिखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो वन प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो मैंने मान लिया क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन रो। सो कितने ये है? एन, क्योंकि इसका जो ये इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है? एन। सो इसीलिए ये एन रूट्स होंगे। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले समझाओ मुझे रूट क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। व्हाट इज रूट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट? इट मीन्स दैट if we substitute alpha in this expression, if we substitute alpha in this expression, the left hand side become is equal to the right hand side, it is called the root। ये जो अल्फा है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड के बराबर। सो वही इस वो डेफिनेशन है रूट की। अब हमें क्या करना है? वो सॉल्व करना है। अब हमें एक्चुअली जानना क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इट इज रूट्स। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आप क्या कर लो, हर एक टर्म को डिवाइड कर लो ए नॉट, यानी कि अगर हम पहले टर्म को डिवाइड कर लेंगे ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट, वो ए नॉट कैंसिल होगा, ए नॉट, तो फिर क्या आएगा? प्लस ए वन डिवाइड बाई ए नॉट एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डिवाइड बाई ए नॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस ए एन डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या समझ आया? ये स्टेप समझ आया? मैंने कैसे किया? सिंपली मैंने क्या किया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए नॉट, बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया। यानी कि यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है ए नॉट, जीरो डिवाइड बाई ए नॉट इज जीरो, इसीलिए वहां पे आया जीरो वापस। समझ आया कि नहीं?
अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन इसके रूट्स क्या है जो मैंने ऑलरेडी बताया, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन रो। और मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया एक रिमार्क, अगर आपको याद है मैंने बताया अगर रूट्स है 1 2 3 तो हमें इक्वेशन बनाना है 1 2 3 4। हमें किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस सेकंड रूट, x माइनस थर्ड रूट इंटू x माइनस फोर्थ रूट। ये याद है आपको, याद है ना, याद है कि नहीं, जो मैंने रिमार्क लिखवाया ये आपको याद है, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट इंटू एक्स माइनस फोर्थ थर्ड रूट, ऐसे हमें इक्वेशन मिलेगा। ये आपको याद है ये रिमार्क जो मैंने आपको लिखवाया प्रीवियसली, याद है ना कि नहीं, आप मुझे बताओ, याद है। हाँ आप क्लास में हो कि नहीं। यस सर। ये मैंने लिखवाया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक मिनट, ये है ना रिमार्क जो मैंने लिखवाया, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये रिमार्क लिखवाया। अगर ये रूट्स है फॉर एन इक्वेशन, हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाया, एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट एक्स माइनस फोर्थ रूट एक्स माइनस फिफ्थ रूट। सो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है, जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब मैंने मान लिया, क्या मैंने मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन, दीज आर द रूट्स ऑफ व्हाट इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना ऐसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेलेंट। ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट सो ऑन एक्स माइनस nth रूट एक्स माइनस रो। ये समझ आया ये किस तरीके से मैंने इसके बराबर लिखा, ये इसके बराबर है हाउ, आपको समझ आया। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन रो। अब ये इक्वेशन हम ऑब्टेन कैसे भी कर सकते हैं, एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकंड रूट, एक्स माइनस थर्ड रूट सो ऑन एक्स माइनस nth रूट। ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी हम ऑब्टेन कर पा सकते हैं। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले टर्म को अगर हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी दफ़ा हमें x को मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए आया x पावर n माइनस, फिर ये इवाल्वेट कर लो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले एक्स बीटा, आप समझो एक्स बीटा, फिर एक्स अल्फा, फिर ऐसे करके अल्फा प्लस गामा गामा एक्स। अब ये इवाल्वेट करो सिंपली, आपको ये इवाल्वेट करना है, इसमें क्या आएगा, इन टर्म्स में हमें आएगा कॉमन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से पता है, किस तरीके से, देखो पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स, फिर क्या होगा प्लस अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस, फिर मल्टीप्लाई क्या है, एक्स माइनस गामा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस गामा के साथ सो ऑन, फिर क्या होगा एक्स क्यूब, आप समझो एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर क्योंकि बीटा एक्स इंटू एक्स इज बीटा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स, हाँ यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स, ठीक है। फिर क्या हमें करना है कि अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस तो हो गया माइनस, क्या आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यस अल्फा गामा, अल्फा गामा एक्स। ऐसे करके आपको ये इवॉल्वेट करना है, हर एक टर्म को आपको एक्सपेंड करना है, फिर आपको थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर फोर्थ फैक्टर के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई करना, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है, मतलब ये यूनिक आएगा, एक्स पावर एन यूनिक आएगा, और इनमें से क्या निकलेगा कॉमन, एक्स पावर एन माइनस वन निकलेगा कॉमन, और इसके जो बाद टर्म होगा वहाँ पे एन एक्स रेज पर एन माइनस टू, मगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा ऐसे करके,
सो ऑन एक्स रेस्ट पर एन माइनस 2, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा, ऐसे। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप इस फॉर्म में ये ला सकते हो। इट इज़ माइन गारंटी। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस। सो आप देख लीजिए क्या आता है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव साइन आता है। पहले आता है प्लस, बाद में आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे देख लीजिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हाँ, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, फिर माइनस, फिर प्लस। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली हमें एक मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है -1 रेस्ट पावर n अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन। ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन। सो क्या, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव साइन आता है, इसीलिए हमने लास्ट में लगाया -1 रेस्ट पावर n। ठीक है, अब कोशिश कर लो, ये जो मैंने सिंपली एक्सप्रेस किया और इस फॉर्म में मैंने ये लिख दिया डायरेक्टली। आपको ये एक्सप्रेस करना है, रफ कॉपी उठाओ और सॉल्व करनी शुरू करो, तो आपको ये मिलने वाला है। अगर नहीं मिलने वाला है तो मुझे बताना, हाँ, तो फिर मैं आपको वो रफ पे करूँगा, तो फिर मैं आपको वो सेंड कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू साइड्स वी हैव, मतलब क्या है, हमें फाइनली ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन और इसको हम, क्योंकि दीज आर टू, ये क्या है, ये आपस में इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी नोटेशन, सॉरी, यही तो मैंने एक्सप्रेस किया। यहाँ पे देख लीजिए, एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने एक्सप्रेस किया तो इस फॉर्म में आया, लेकिन आपस में बराबर है, इक्वल है। तो अब कर लो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, क्योंकि हमें पता है इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है तो कोफिशिएंट्स भी बराबर होंगे, तो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स पावर एन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स पावर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑब्वियस। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a1 डिवाइड बाई a0, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट है a1 डिवाइड बाई a0, किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस ये किसका कोएफिशिएंट है, x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है। ये किसका कोएफिशिएंट है, x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है ना x पावर n माइनस 1। सो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सो ऑन प्लस रो, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 इज a1 डिवाइड बाई a0, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सो ऑन प्लस रो। वही तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिए, जब मैंने इक्वेट कोएफिशिएंट किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस सो ऑन प्लस रो, इन सिंपल फॉर्म ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, समेशन ऑफ अल्फा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल नोटेशन आप ये भी यूज कर सकते हो, समेशन ऑफ अल्फा। चलो, अगर आप ये नहीं कर ले, ये तो नेसेसरी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सो ऑन प्लस इज इक्वल टू -a1 डिवाइड बाई a0। ये माइनस कहाँ से आया सर, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन जो यहाँ पे था ना माइनस, वही तो मैंने शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, वही माइनस आया यहाँ पे। एक्चुअली ये क्या थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सो ऑन, ये क्या थे, ये थे रूट्स, किसके, इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स थे। तो हमें पता चला कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ n रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वही तो यहाँ पे माइनस बी के जगह, अब यहाँ पे क्या है, ये इसमें देख लीजिए, माइनस बी के जगह क्या है, यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन पे नजर डालिए, यहाँ पे b के जगह a1 है और a के जगह a0 है, तो -a1 डिवाइड बाई a0 वही आया यहाँ। लेकिन हमने ये जनरेट किया, हमने ये प्रूव किया कि हाउ इट इज इक्वल टू दिस, यानी कि सम ऑफ nth रूट्स किस कैसे बराबर है -a1 डिवाइड बाई a0। क्या आपको ये समझ आया कि सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, ये इस तरीके से हमें पढ़ना है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम इज इक्वल टू -a1 डिवाइड बाई a0। क्या आपको ये समझ आया,
समझ आया कि नहीं आप मुझे बता, अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने भी हमें क्वेश्चंस करने हैं वो हमें उसी के ऊपर करना है। क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह पे कोई इश्यू है? नो सर। ओके ठीक है। ओके ओके, जुबैर क्लास में नहीं है, वो कहाँ गया? चलो, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन, x पावर n माइनस टू, सॉरी, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू क्या है? a2 डिवाइड बाई a1 है ना। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू क्या है? a2 डिवाइड बाई a नॉट, a2 डिवाइड बाई a नॉट। यहाँ पे देख लीजिए आप, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस सो ऑन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट है a2 डिवाइड बाई a नॉट, यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस सो ऑन। सो इट मीन्स दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस सो ऑन ये किसके बराबर है? a2 डिवाइड बाई a नॉट। वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या मैंने, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम। ये किस तरीके से हमें पढ़ना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। ये किस तरीके से a2 डिवाइड बाई a नॉट आया? क्योंकि दीज आर टू इक्वल इक्वेशंस, सो दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। वही तो मैंने फिर से रिपीट किया यहाँ पे, वही तो मैंने अप्लाई भी किया है। ऐसे करके अगर हम जाएंगे एन एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन माइनस थ्री, एक्स पावर एन माइनस थ्री का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या होगा? एक्स पावर एन माइनस थ्री का कोएफिशिएंट है a3 डिवाइड बाई a नॉट माइनस टाइम्स, क्योंकि ये जो माइनस था यहाँ पे वो आगे आएगा, माइनस माइनस टाइम्स क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस सो ऑन इज इक्वल टू माइनस a3 डिवाइड बाई a नॉट। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स टेकिंग थ्री एट अ टाइम। सो इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? आपको याद है? c डिवाइड बाई a। c क्या था? कांस्टेंट टर्म, लास्ट टर्म। यहाँ पे आप लास्ट टर्म देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? ए एन डिवाइड बाई ए नॉट, ए एन डिवाइड बाई ए नॉट किसके बराबर आएगा? यहाँ पे लास्ट टर्म चेक कीजिए, किसके बराबर आएगा? माइनस वन रेस्ट पावर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन इंटू रो। वही तो, अगर हम पावर डालेंगे एन को वन, यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो माइनस वन रेस्ट पावर क्या होता है? माइनस वन रेस्ट पावर वन, इट इज माइनस वन ही के बराबर आता है, तो वही वो माइनस वन के बराबर आएगा। सो इन जनरल आप देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है। दिस इज रीड इट एज, ये जो हम किस तरीके से पढ़ लेंगे ये वाला, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए माइनस ए वन डिवाइड बाई ए नॉट। सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम ये किसके बराबर है? ए टू डिवाइड बाई ए नॉट। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से, सम ऑफ रूट्स टेकिंग थ्री एट अ टाइम किसके बराबर होगा? माइनस ए थ्री डिवाइड बाई ए नॉट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइनली किसके बराबर होगा? ए एन डिवाइड बाई ए नॉट, विच इम्प्लाइज डैट यानी कि अल्फा बीटा गामा सो ऑन दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई माइनस वन रेज्ड पावर, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस वन रेज्ड पावर एन है वो मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो वही इसलिए आया ये डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो ये आया यहाँ पे डिवाइड में। सो ये हमें अब यूटिलाइज करना है किस पे? क्यूबिक इक्वेशन की, क्यूबिक इक्वेशन पे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो भी इक्वेशन है वो हमें इस पे अप्लाई करने, जो भी हमने पढ़ा है। देख लीजिए इससे, क्योंकि ये जनरल केस था, इससे बेहतर किस पे आपको समझ आएगा? क्यूबिक इक्वेशन पे। देखिए अच्छे से आपको समझ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फाइन मतलब इसमें फाइनाइट है, इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन का? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मैंने मान लिया जो अल्फा बीटा गामा ये क्या है? रूट्स, किसके रूट्स है? इस इक्वेशन के रूट्स है।
किस इक्वेशन के रूट से? a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। सो अब सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, मतलब हमें एक टाइम एक ही रूट लेना और हमें वो आपस में क्या करना है? सम करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे बी की जगह क्या है? बी ही है, माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब हमें क्या लेना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। देखो किस तरीके से हमें लेना है। अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा लिया हमने बीटा के साथ, और अल्फा को हम लेंगे किसके साथ? गामा के साथ, प्लस अल्फा गामा प्लस, और किसके साथ बीटा को किसके साथ हम कर लेंगे? बीटा गामा इज इक्वल टू, वो तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, सी डिवाइड बाई ए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डालेंगे ना माइनस वन रेस्ट पावर टू, वो तो आएगा वन के बराबर। यहाँ पे क्या है? माइनस वन रेस्ट पावर वन, वो तो माइनस वन के बराबर आएगा। ठीक है ना? इन जनरल क्या था? माइनस वन रेस्ट पावर एन। अगर हम वन डालेंगे तो इसीलिए यहाँ पे आया माइनस, अगर हम टू डालेंगे इसीलिए आएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस वन रेस्ट पावर टू इज प्लस। इसी तरीके से हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि लास्ट में अब क्या पॉसिबिलिटी है? हम तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? डी बाई ए, लेकिन माइनस वन रेस्ट पावर थ्री वो किसके बराबर होता है? माइनस वन ही के बराबर होता है। क्या आपको समझ आया समझ आया कि नहीं? आप मुझे बताओ। Yes, sir. This is called sum of roots taking one at a time. This is called sum of roots taking two at a time. Sum of roots taking three at a time. यानी कि जिसको, क्योंकि इसमें थ्री रूट्स है तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? फोर्थ डिग्री इक्वेशन। इसके रूट्स मैंने मान लिया, क्या क्या रूट्स मैंने मान लिया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन के? एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। देन सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यानी क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चेक कीजिए, डेट्स बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 चेक कीजिए, डेट्स ए। वही तो, लेकिन माइनस वन रेज़ टू पावर वन हमें डालना है, क्योंकि मैंने ले लिया सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम। माइनस वन रेज़ टू पावर वन इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर। सो इसीलिए ये आया माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर। क्या आपको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब कौन सा पॉसिबिलिटी है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। वो हम किस तरीके से सिलेक्ट करना है? देखो सिलेक्ट किस तरीके से करना है। चार रूट्स है मेरे पास, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आपको क्या लेना है वो तो पता है, टेकिंग वन एट अ टाइम सिंपली आपको ऐड करना है। अब टेकिंग टू एट अ टाइम हमें किस तरीके से लेना है? इस अल्फा को इस बीटा के साथ ले लो, अल्फा बीटा, प्लस इस अल्फा को इस गामा के साथ ले लो, तो क्या होगा? अल्फा गामा। इस अल्फा को इस डेल्टा के साथ ले लो, क्या होगा? अल्फा डेल्टा। फॉर अल्फा पॉसिबिलिटीज आर, हाँ, एग्जॉस्टेड है ना? यहाँ पे क्या हुआ? पॉसिबिलिटीज अब पॉसिबल ही नहीं है कोई। अब हमें किस पे आना है? बीटा पे आना है। ले लो, बीटा किसके साथ हमें लेना है? गामा के साथ, प्लस बीटा गामा और प्लस बीटा डेल्टा। और कोई पॉसिबिलिटी है बीटा के? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई और रूट नहीं है। तो फिर क्या लेना है? तो ले लिया मैंने इसके साथ भी। फिर हमें क्या लेना है? गामा किसके साथ हमें लेना है? डेल्टा के साथ, प्लस गामा डेल्टा, प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू किसके बराबर है? टेकिंग टू एट अ टाइम, दैट इज माइनस वन रेज़्ड टू पावर टू। इसीलिए आता है प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सी डिवाइड बाई ए। इसीलिए आता है सी डिवाइड बाई ए। क्या आपको समझ आया कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है पॉसिबिलिटीज? किस तरीके से हमें लेना है? अल्फा Yes, बीटा, sir. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। आप किस तरीके से आपको लेना है, समझ आया? Yes, sir. अल्फा के साथ Yes, पूरे sir. जो भी पॉसिबिलिटीज वो आपको लेना है पहले, फिर बीटा के साथ जो आपको राइट हैंड साइड में सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? फिर बीटा के साथ, फिर गामा के साथ, डेल्टा के साथ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो तो लास्ट में है। अब टेकिंग थ्री एट अ टाइम, वो किसके बराबर होगा? टेकिंग थ्री एट अ टाइम, टेकिंग थ्री एट अ टाइम देखो किसके बराबर होगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, टेकिंग थ्री एट अ टाइम। हम क्या कर लेंगे? हम बीटा अल्फा बीटा को फिक्स कर लेंगे,
फिर क्या मल्टीप्लाई में लेंगे, गामा, तो गामा ले लिया, ठीक है, प्लस, और हमने ये दो फिक्स किया, अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई ले सकते हैं, अल्फा बीटा के डेल्टा, और कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब इन दो को फिक्स कर लो, किन दो को फिक्स कर लो, बीटा और गामा को फिक्स कर लो। हम किसके किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीटा गामा डेल्टा कर सकते हैं ना, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, समझ आता है कि नहीं, क्या ये पॉसिबिलिटी है बीटा गामा डेल्टा, हाँ है पॉसिबिलिटी। और कौन सा पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी, आप ही मुझे बताओ कौन सा पॉसिबिलिटी है। अब हम ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, किसको, इस अल्फा और इस गामा को फिक्स कर सकते हैं, अल्फा और गामा को फिक्स कर सकते हैं, नहीं हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा आया, अल्फा बीटा डेल्टा भी आया, ठीक है, फिर अल्फा गामा डेल्टा, ठीक, अल्फा गामा डेल्टा, अच्छा ठीक है, अल्फा गामा डेल्टा, फिर लास्ट में क्या आएगा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। अच्छा देखो देखो देखो, तो आसान है, हम कैसे पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं, देखो, अब चार रूट्स लिखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, अब ले ये दो फिक्स कर लो, तो हम क्या कर सकते, अल्फा बीटा गामा लिया मैंने, इसके साथ ये प्लस, ये दो फिक्स्ड है, हम ले सकते अल्फा बीटा, और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, हो गया खत्म पॉसिबिलिटी, प्लस हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे, अल्फा और गामा को फिक्स कर लो, अल्फा और गामा को फिक्स कर लो, अल्फा गामा, तो फिर उसके साथ हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा, प्लस, अब कौन कौन सा फिक्स हम कर सकते हैं, अब हमें क्या, अब कोई पॉसिबिलिटी देखो, अगर हम अल्फा और डेल्टा को फिक्स कर लेंगे, वहां पे और कोई थर्ड नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें किस पे आना है, बीटा पे आना है, आ जाओ बीटा पे, बीटा पे आ जाओ, तो बीटा को कर लो फिक्स किसके साथ, गामा के साथ, बीटा गामा किया मैंने फिक्स, तो फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में डेल्टा, और कोई पॉसिबिलिटी है, चलो बीटा बीटा को मैं फिक्स कर लूंगा डेल्टा के साथ, और वहां पे और कोई रूट नहीं है जो हम ले सकते हैं, थर्ड रूट, और मतलब फिर किस पे हमें आना है, गामा पे आना है, गामा डेल्टा हम ले सकते हैं, लेकिन थर्ड हम सिलेक्ट नहीं कर पा सकते, बस यही चार पॉसिबिलिटीज है। क्या समझ आया कि नहीं, आपको समझ आया, यस सर, यस सर, ये समझ आया किस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है। अगेन देख लो, टेकिंग थ्री एट अ टाइम किस तरीके से हमें करना है, अगेन देख लो, अच्छे से समझो, हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, टेकिंग थ्री एट अ टाइम, आपको क्या करना है, पहले दो को फिक्स कर लो, मैंने किया दो फिक्स, किस किस को, बीटा और गामा को, मैंने बीटा और अल्फा और बीटा को मैंने फिक्स किया, तो उसके साथ हम क्या क्या ले सकते हैं, अल्फा और बीटा के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा के साथ मैं गामा ले सकता हूँ, अल्फा बीटा के साथ में गामा ले सकता हूँ, ले लिया, प्लस क्या है पॉसिबिलिटी, देखो प्लस क्या है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देख लो पॉसिबिलिटी क्या है, और अल्फा बीटा के साथ मैंने गामा ले लिया, प्लस अल्फा बीटा तो फिक्स्ड है, और कौन सा पॉसिबिलिटी है, डेल्टा हम ले सकते हैं, ले लिया डेल्टा, प्लस, अब और कोई पॉसिबिलिटी अल्फा बीटा पे है नहीं, मत मत है कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा के पास और कोई पॉसिबिलिटी है, नो सर, जो जो पॉसिबिलिटीज थे वो मैंने ले लिए। अब हम कौन कौन सा फिक्स कर सकते हैं, अल्फा और गामा को फिक्स कर लो, किया मैंने, अल्फा और गामा को फिक्स मैंने कर लिया, अब किसके साथ मुझे ये मल्ट, और क्या कौन सा पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसके साथ, और कोई हम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लस, अब हम क्या क्या फिक्स कर लेंगे, अगर हम अल्फा सॉरी अगर हम अल्फा और डेल्टा को फिक्स कर लेंगे, लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी है नहीं,
तो ये पॉसिबल ही नहीं। अब क्या क्या हमें करना है, तो अल्फा पे सारे पॉसिबिलिटीज खत्म, अब बीटा पे आ जाओ। बीटा पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बीटा पे आ जाओ, ठीक है, बीटा पे आ जाओ। बीटा पे क्या क्या पॉसिबिलिटी, हम बीटा और गामा को फिक्स कर लेंगे। किया तो मैंने बीटा और गामा को फिक्स, तो क्या लेना है, और डेल्टा ले लिया मैंने, डेल्टा। चलो ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑनवर्ड्स कोई रूट ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, हम गामा और डेल्टा को फिक्स कर लेंगे, लेकिन थर्ड रूट है नहीं, बस यही चार पॉसिबिलिटीज। ये किसके बराबर होता है, -1⁻⁴ डेट इज +1। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, ये तो क्या है, c डिवाइड बाई ए, c डिवाइड बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। अब लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो तो पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सॉरी, वहाँ पे माइनस मैंने 3 एट अ टाइम, -1⁻³ है, तो इट इज -c डिवाइड बाई, सॉरी फॉर डैट, हाँ, -c डिवाइड बाई। तो ये किसके बराबर आएगा, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे नॉट c डिवाइड बाई, d डिवाइड बाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट पहले आएगा b डिवाइड बाई ए, बाद में आएगा c डिवाइड बाई ए, फिर आएगा -d डिवाइड बाई ए, वही तो -d डिवाइड बाई ए यहाँ पे आया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, e डिवाइड बाई ए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। दीज आर पर्टिकुलर केसेस जो आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आया। बस हमें क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पे डिस्कस करना है, और 5th डिग्री पे हमें डिस्कस ही नहीं करना है। किस पे करना है, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पे। अब यहाँ पे देख लो, बाइक्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में होगा x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 कैन बी पुट एज, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस p इंटू x² प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस q। डेट मीन्स ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत जगहों पे हम ये लिख सकते हैं, x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, x² प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस p इंटू x² प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस q, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कब, ये कब पॉसिबल है, इफ द सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। यानी कि अगर एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसके पास 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर ये पॉसिबल हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, दैट मीन्स सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, तो हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस p इंटू x² प्लस a डिवाइड बाई 2x a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस q। ये क्या है, a डिवाइड बाई 2, a क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड यहाँ पे p एंड q है, हमें फाइंड करना है, ढूंढना है p एंड q, ये हमें निकालना है। मगर ये कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली इफ व्हेन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। हाँ, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस px प्लस √d इंटू x² प्लस qx प्लस √d। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये लिख सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म, ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कब, इफ सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। और ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कब, when product of roots is equal to product of other two roots। ये पॉसिबिलिटीज आपको चेक करने हैं, अगर ये पॉसिबिलिटीज है देन यू कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म। चलो ये हम बाय द वे आगे भी देख लेंगे, हमें बहुत जगहों पे ये पढ़ना है, बहुत जगहों पे यूज भी करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड p एंड q, ये हमें देखना है। एंड बी पार्ट देख लो, यहाँ पे क्या है, इफ द रूट्स ऑफ ए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बी इन AP means arithmetic progression। What is arithmetic progression? If the successive term, if we take the common difference between the successive terms, the common difference will be equal। बताया ना आपको, the roots, the sum of two roots is necessarily equal to the sum of other two roots। It means that अगर एक इक्वेशन के रूट्स AP के फॉर्म में होगा
तो ऑब्वियसली क्या है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। अगर जीपी में होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज वहां पे हमें कॉमन रेशियो लेना पड़ता है, वहां पे हमें कॉमन डिफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे वहां पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is necessary equal to the product of other two roots. सो थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। यह बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कब हम लिख सकते हैं, इफ द सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम दो रूट्स को सम कर लेंगे, वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। कितने पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटीज मैंने पढ़ा है आपको। एक तो मैंने पढ़ा अगर सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स, वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट प्लस पी, सॉरी नॉट अंडर रूट, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस क्यू। ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट डी, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस अंडर रूट डी। वो अंडर रूट डी क्या है, डी देख लो यहाँ पे, डी आप देख लीजिए, डी क्या है, डी क्या है, दिस इज द दिस इज द कांस्टेंट टर्म। जब डी क्या है, वो कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। वो आसान है, वो हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक दैट कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, और उसके जो सारे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे वन बाय वन, और उसी में हम सीख लेंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। दिस इज सिंपल। नाउ यू एंजॉय द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एंड दिस इज ऑल जो भी मैंने आज तक आपको पढ़ाया है, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है, ये याद रख कर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, थैंक यू फॉर यस वॉचिंग माई सर। लेक्चर।